सुप्रभात ज्ञानी लर्नर्स। आज का हमारा टॉपिक है एनपीओ मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और ये एनपीओ का फर्स्ट क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नाम से आपको पता चल रहा होगा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और इसको और अच्छे से समझने के लिए इसको दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, नॉट फॉर प्रॉफिट और ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है समूह, मतलब एक ऐसा, इसको आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपुल। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो दो तरीके से बनाया जा सकता है या दो अलग अलग पर्पस के लिए बनाया जा सकता है। जो पहला पर्पस हो सकता है वो हो सकता है प्रॉफिट मेकिंग, और दूसरा जो पर्पस हो सकता है उसको हम लोग बोल सकते हैं फॉर सोशल वेलफेयर, मतलब समाज की भलाई। मतलब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन को आपको शुरू करना है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करने के पीछे आपको आपका दो मकसद हो सकता है। आप उस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए प्रॉफिट जनरेट करना चाह रहे हैं, मतलब कमाना चाह रहे हैं, या उस ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने के पहले आपका मकसद क्या है, लोगों की भलाई या सामाजिक भलाई जिसको बोलते हैं। अब जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम लोग डे टू डे भाषा में बोलते हैं बिजनेस। और जो सोशल वेलफेयर की या सोशल कॉज के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया गया है उसी को हम लोग बोलते हैं एनपीओ। मतलब एनपीओ का हमारा मतलब हो गया ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। इनका मेन मकसद क्या होता है, लोगों की भलाई, सामाजिक भलाई। तो आपके मन में सवाल आ सकता है, सर ऐसा कहाँ होता है। आप अपने आसपास देखिए, बहुत सारा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसका मेन मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, जो समाज में जो कुछ, जैसे मान लीजिए हमारे बेगूसराय में एक साईं की रसोई करके एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है, ठीक, जिसका मेन मकसद होता है 5 रुपए में लोगों को शाम में भरपेट खाना खिलाना। अब 5 रुपए से वो अपना प्रॉफिट तो जनरेट नहीं कर सकता, पर उनका मेन मकसद क्या होता है, वैसे कोई गरीब आदमी जो कि शाम में खाना नहीं खा पा रहे हैं उनको हम 5 रुपए में फूड अवेलेबल कराएं। और ऐसे भी भारत में हम लोग रह रहे हैं, और भारत में तो एक लाइन बोला ही जाता है, सेवा परमो धर्म, मतलब सेवा ही परम धर्म है। तो बस हम लोग तो उसी विरासत को फॉलो कर रहे हैं और इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, एनपीओ। ठीक, आगे आने वाले क्लास में हम लोग इस एनपीओ के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझेंगे, जिसके द्वारा एनपीओ को हम और भी अच्छे तरीके से, डिटेल्ड तरीके से जान पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत होने पे, कोई क्वेश्चन होने पे आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।